ग्राम पंचायत बावड़ी खुर्द के निर्विरोध सरपंच सुरजाराम मेघवाल करेंगे पंचायत के हर वंचित विकास को पूर्ण। जोधपुर जिले की फलोदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बावड़ी खुर्द के वर्तमान निर्विरोध सरपंच पंचायत में किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं। मैं राजेंद्र खिची DRT न्यूज़ से आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति फलोदी की ग्राम पंचायत बावड़ी खुर्द, जहां निर्विरोध सरपंच जनता ने निर्विरोध सरपंच बनाया है श्रीमान जी सुरजाराम जी मेघवाल को। करते हैं उनसे सीधी बातचीत। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार। तो सरपंच साहब, आप ग्राम पंचायत की बावड़ी खुर्द के निर्विरोध सरपंच बने हो, तो मैन आपका विकास का मुद्दा क्या है? बिल्कुल साहब, हमने गांव वालों ने पूरा मतलब दिल से निर्विरोध का भार सौंपा है और निर्विरोध करके हमें उत्सुकता से काम करने का मौका दिया है। तो सर्वप्रथम हमारे शिक्षा का मुद्दा है। शिक्षा में हम 8वीं से 10th स्कूल कर पाए हैं और बाकी पानी का है और सीसी रोड, तालाबों का वगैरह, इनका भी हमने पूरी फाइलें तैयार करा। कहने के मुद्दे होते हैं, मैंने आपका शिक्षा का मुद्दा है, तो बात करते हैं अपने शिक्षा की, ग्राम पंचायत बावड़ी खुर्द की। तो वर्तमान में यहाँ का शिक्षा स्तर कैसा है? बालिका शिक्षा स्तर कैसा है? बालिका शिक्षा स्तर तो अलग से स्कूल तो है नहीं, बाकी स्कूल में व्यवस्था अच्छी है और अब 10th हो गई है तो आंकड़े भी बढ़ गए हैं और अगले साल ही सीनियर होने का पूरा विश्वास है, क्योंकि यहाँ पे अभी संख्या है 9th और 10th की अच्छी है, 30 से एबो है और इसी साल ही हुई है। 9th और 10th भी दोनों कक्षाएं एक साथ शुरू करवा दी, तो अच्छी शिक्षा पे हाल फिलहाल देखा जाए तो ठीक चल रहा है और बालिका के लिए हम प्रयास करेंगे। बाकी माहौल भी अच्छा है। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब, लोगों को आप जागृत कर रहे हैं शिक्षा के प्रति। तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपने सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, जिसमें क्या कई गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल साहब, जो आए हैं लिस्ट में, सर्वप्रथम 2011 की लिस्ट में वो तो चल ही रहे हैं और जो बाकी रहे हुए हैं 18 की लिस्ट है, वो जब आएगी तो वो भी होगी। और फिर क्या क्या सरकार का आदेश आता है, जैसे जैसे आगे आएगा सरकार का आदेश, उस प्रकार से हम जैसे भी करवाते हैं, अगर कोई सर्वे करा के वापस करवाते हैं, या वंचित तो है ही, काफ़ी परिवार है जो वंचित है, उसके लिए अगर कोई सरकार योजना लाती है तो हमें बहुत खुशी होगी और हम उस पर काम करना चाहते हैं और हर ग्राम पंचायत के नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे आप? बिल्कुल सर, हर जो भी वंचित परिवार पीछे रहता है उनको लिए पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल की और बिजली की। वर्तमान में पेयजल और बिजली की कैसी व्यवस्था है? पेयजल की व्यवस्था तो 3-4 JJY ट्यूबवेलें हैं, उसमें तो पानी खारा आता है, तो मीठे पानी के लिए अप्लाई किया हुआ है और है टैंक वाला, वो अगर प्रस्ताव पास हो जाता है, घर घर पानी मीठा पहुंचता है तो बहुत बढ़िया होता है। और उसके लिए अब देखते हैं सरकार कब वो बजट पास करती है और प्रस्ताव करती है, वो टेंडर प्रक्रिया वगैरह हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये जल्दी से जल्दी करवाना है। मीठे पानी का जो है काम वो जल्दी से जल्दी लक्ष्य लेके चल रहे हो आप? बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे ग्रेवल व CC रोडों की। तो अभी वर्तमान में ग्रेवल व CC रोडों का निर्माण कैसा है? अभी वर्तमान में CC रोडें हैं, 1-2 गांव में है CC रोड, लेकिन पूरी तरीके से कोई ऐसा नहीं है। अब हमने जो ये 1 साल का बनाया हुआ है, उसमें हमने पूरी सड़कों का CC रोड प्रस्ताव लिए हुए हैं, उस पर हमने फाइलें बनानी शुरू कर दी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा करवाना है, विकास करवाना है, बस गाँव का विकास ही लक्ष्य है। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत आपकी बावड़ी खुर्द है, यहाँ वर्तमान में चिकित्सा का स्तर कैसा है? चिकित्सा के स्तर में बहुत पीछे है। हमारे पुरानी पंचायत में ही वहाँ सब सेंटर है, वहाँ जाना पड़ता है और यहाँ का प्रस्ताव तो भेजा हुआ है, अब सरकार से आस लगाए हुए बैठे हैं। यहाँ अलग से हो जाए तो ये पूरे 45-50 गाँव का सेंटर पॉइंट है और यहाँ ज़मीन भी अवेलेबल है, सब कुछ है। तो अभी वर्तमान में हाल फिलहाल जो चिकित्सा की व्यवस्था है वो एक विकट समस्या बनी है। विकट समस्या बनी है, अभी काफ़ी समस्या, बहुत समस्या को सुधारने का भी आप प्रयास करेंगे? बिल्कुल सर। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं आजकल की युवा पीढ़ी की, जो देश का भविष्य माना जाता है, भावी पीढ़ी है, लेकिन आजकल के युवा क्या है, ज़्यादातर नशे प्रवृत्ति की ओर ज़्यादा ही अग्रसर हो रहे हैं। तो आप एक सरपंच होने के नाते युवाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को तो यही है, शिक्षा को, अभी जो स्कूलों वाला भी माहौल बिगड़ा हुआ है,
जा नहीं पा रहे हैं कोरोना की वजह से, तो घर बैठ के ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करें, जैसे भी हो, नशे के उस चक्कर में पड़े नहीं, समय बर्बाद ना करें और समय का ध्यान रखते हुए शिक्षा पे पूरा जोर दें। और जो बेरोजगारी बंदे हैं वो कहीं न कहीं अपना जॉब करके अपना कर्तव्य निभाए, यही है। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत स्तर पे कोविड-19 कोरोना महामारी जो अपने पंचायत स्तर पे नहीं, डिस्ट्रिक्ट में नहीं, स्टेट में नहीं, पूरे भारत देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड क्षेत्र में पैर पसार चुकी है। तो कोरोना कोविड-19 पे आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना में तो यही है, स्टे होम हमें रहना है, घर पे ही रहना है और सावधानी सबसे बड़ी चीज़ है। हाथ धोने हैं, मास्क लगाने हैं और 2 गज की दूरी रखनी है। वो सरकार अपने स्तर पे हर दम प्रयास कर रही है, हर दम याद कर रख रही है और उसका पालन करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। कोविड-19 पे आप ग्राम पंचायत स्तर पे लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं और भारत सरकार और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आप पालन करवा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब, धन्यवाद सरपंच साहब, आपने DRT न्यूज़ को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब, आपको भी, आप आए और हमारी इतनी बात सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।